Good morning everyone. Let's discuss another problem of the Klemper circuit. So this is the given numerical. Determine output voltage V0 for given input signal and the circuit. तो ये एक सर्किट दिया हुआ है आपको एंड एक इनपुट सिग्नल दिया है. तो इस दिए गए इनपुट सिग्नल के लिए इस सर्किट के थ्रू आउटपुट का रिस्पॉन्स क्या होगा. आपको न्यूमेरिकल में क्या सॉल्व करना है. आउटपुट वोल्टेज V0. अगर इस सर्किट में हम ये इनपुट दें तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा. तो ये हमारा क्वेश्चन है. सो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये क्लैम्पर सर्किट है. हमने सबसे पहले देखा यहाँ पर एक कैपेसिटर है, डायोड है एंड रजिस्टर. मीन्स दिस इज नॉट अ क्लिपर, दिस इज अ क्लैम्पर सर्किट. देन उसका एनालिसिस करते हैं सर्किट की. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डायोड किस मोड में वर्क करेगा. ये डायोड जो है ये किस मोड में वर्क करेगा. सो ये डायोड किस तरीके से कनेक्टेड है. ये क्या है, एन साइड और ये है पी साइड. तो डायोड कब कंडक्ट करेगा, जब वो फॉरवर्ड बायस रीजन में होगा. एंड फॉरवर्ड बायस रीजन में होने के लिए कैसा कनेक्शन होना चाहिए. पॉजिटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू द पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल शुड बी कनेक्टेड टू द एन टाइप. तो पी से पॉजिटिव, एन से नेगेटिव जब कनेक्ट होता है तो उस समय जो डायोड होता है वो रिवर्स फॉरवर्ड बायस में होता है एंड कंडक्ट करता है. तो इस पे पॉजिटिव यहाँ और यहाँ नेगेटिव. मीन्स ये कब पॉसिबल होता है, जब ऊपर माइनस और नीचे प्लस होगा, जब हमारी नेगेटिव साइकिल होगी. ओके, मीन्स यहाँ नेगेटिव साइकिल के लिए ये डायोड क्या होगा, ऑन होगा, कंडक्ट करेगा एंड इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट बिकॉज वी आर डीलिंग विद द आइडियल डायोड. तो सबसे पहले हम कौन सा साइकिल कंसीडर करेंगे. वी विल कंसीडर फर्स्ट द नेगेटिव हाफ. फॉर द नेगेटिव हाफ द डायोड विल कंडक्ट. लेट्स सी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है. स्टेप 1, चेक डायोड विल वर्क ऑन विच पोर्शन ऑफ इनपुट. तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टेप 1 में हमें चेक करना होता है दैट डायोड विल वर्क फॉर द विच सेक्शन. किस सेक्शन के लिए हमारा डायोड वर्क करेगा, फॉर द नेगेटिव हाफ और द पॉजिटिव हाफ. सो इन दिस क्वेश्चन द डायोड विल वर्क फॉर द नेगेटिव हाफ. तो हमारा जो डायोड है इस क्वेश्चन में किस हाफ के लिए वर्क करेगा, फॉर द नेगेटिव हाफ. ये भी हमने देखा था कैसे. हियर द डायोड विल वर्क और कंडक्ट फॉर नेगेटिव पोर्शन ऑफ इनपुट. मीन्स फ्रॉम T/2 टू T. तो ये भी ऊपर हमने देखा कि जब, क्योंकि डायोड का कनेक्शन इस तरीके से है, तो ये है N और ये है P. तो जब इस तरीके की पोलैरिटी माइनस एन प्लस कनेक्ट होगी तो ये किस में होती है पोलैरिटी कनेक्टेड, इस तरीके से जब नेगेटिव हाफ होता है. एंड इन द पॉजिटिव हाफ ऑन द अदर हैंड, पॉजिटिव हाफ में क्या होता है, प्लस माइनस, और नेगेटिव हाफ में क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है इसका, माइनस एंड प्लस. ओके, तो ये डिसाइड हो गया, इट विल वर्क ऑन द नेगेटिव हाफ. नाउ लेट्स कंसीडर फॉर द नेगेटिव हाफ ऑफ इनपुट. डायोड विल कंडक्ट फॉर द नेगेटिव हाफ. जो हमारी नेगेटिव साइकिल है, दिस वन, ये जो नेगेटिव साइकिल है व्हेन इनपुट इज लेस देन 0. फॉर दिस इनपुट डायोड विल कंडक्ट. सो इफ इट विल कंडक्ट, इट विल वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट. इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. जो हमारा डायोड है वो शॉर्ट सर्किट की तरह वर्क करेगा. तो हमने डायोड को यहाँ पे किससे रिप्लेस कर दिया है, इस सर्किट में शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है. ओके, नाउ if the diode is short circuit then the capacitor will start charging. क्योंकि कैपेसिटर हमारा इनिशियली क्या होता है, डिस्चार्ज होता है. there is no voltage on the capacitor. इनिशियली जब तक हमने कनेक्शन नहीं दिया है हम क्या लेंगे कि कैपेसिटर डिस्चार्ज है. तो उसके बाद क्या होगा, ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा. किससे, ये जो हमारी बैटरी दी हुई है इससे ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा. ओके, तो ये प्लस माइनस है, तो ये बैटरी किस ये कैपेसिटर किस पोलैरिटी से चार्ज होगा, प्लस माइनस पोलैरिटी से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा. इसका पाथ क्या होगा चार्जिंग, ये इधर से रजिस्टर, इस रजिस्टर के अक्रॉस चार्ज होगा. अब ये जो कैपेसिटर है, जैसा मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था दैट कैपेसिटर विल चार्ज इंस्टेंटेनियसली. मींस एकदम से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा. इसका चार्जिंग टाइम या फिर बोल सकते हैं बहुत कम होगा. वाई सो, इसका चार्जिंग टाइम बहुत कम क्यों होगा, बिकॉज यू कैन सी इन द सर्किट. आप इस सर्किट में देखिए द रजिस्टर इज इन पैरेलल विद अ शॉर्ट सर्किट. ये रजिस्टर आर इस शॉर्ट सर्किट की क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है. व्हेन एनीथिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ शॉर्ट सर्किट तो वो ऑलरेडी शॉर्ट हो जाता है. तो इस रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. इफ द आर इज 0 देन द टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू आर सी एज वी नो. तो अगर टाइम कांस्टेंट ही हमारा 0 हो जाएगा तो चार्जिंग टाइम अप्रोक्स
4 और 5 टाउ होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। मीन्स जो हमारा चार्जिंग टाइम है दैट इज़ वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल, उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं 0। मतलब आपने यहाँ पे वोल्टेज कनेक्ट की एंड यहाँ कैपेसिटर हमारा इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो गया। ओके, एक केस हो गया कि हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया और इसकी पोलैरिटी कैसे है हमने ये देख लिया। ओके, क्योंकि ये ऐसे चार्ज होगा तो ये प्लस माइनस। नाउ वी विल कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, नहीं ये तो नहीं पूछा गया, ये तो हम सर्किट की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया आउटपुट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटपुट। तो ये आउटपुट है, देन फिर से देखिए अगेन द आउटपुट इज अक्रॉस दिस बोथ टर्मिनल, इन दो टर्मिनल के बीच में। तो ये आर रजिस्टर एंड द शॉर्ट सर्किट बोथ आर इन द पैरेलल, मीन्स आउटपुट कितना हो जाएगा, इट इज़ इन द पैरेलल विद द शॉर्ट सर्किट, तो आउटपुट कितना हो जाएगा 0 वोल्ट। क्योंकि हमेशा अगर शॉर्ट के पैरेलल में हम कुछ भी मेज़र करते हैं तो वोल्टेज 0, क्योंकि आर 0 होता है एंड वी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। इफ़ आर इज़ 0 देन वी इज इक्वल टू आई आर इज ऑल्सो 0। सो दिस इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट एंड वी आउटपुट। हमने नेगेटिव हाफ में क्या कैलकुलेट किया कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज़ इक्वल टू 0। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है इसे रीड करते हैं। कैपेसिटर विल चार्ज विद गिवन पोलैरिटी वेरी क्विकली। वही कि कैपेसिटर जो है वो गिवन पोलैरिटी, मतलब हमने जो ये पोलैरिटी बनाई है इसके साथ चार्ज हो जाएगा वेरी क्विकली, मीन्स बहुत जल्दी। चार्जिंग टाइम टाउ इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो वही कि मैंने बताया कि ये टाइम कांस्टेंट है, एक्चुअली चार्जिंग टाइम शुड बी 5 टाउ अप्रॉक्स। तो टाउ की वैल्यू कितनी होगी अप्रॉक्स 0। क्यों, क्योंकि आर एक शॉर्ट के पैरेलल में लगा हुआ है। वैसे इसकी वैल्यू होती है आर इंटू सी, जो टाइम कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है आर सी। टाउ इज इक्वल टू, बिकॉज द रजिस्टर आर विल शॉर्टेड आउट विद द कंडक्टिंग डायोड। ओके, यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है इसका। नाउ लेट्स कम to the second half. We have discussed the negative half, now come to the second, that is the positive half. तो positive half में क्या होगा, that is we are talking about this. ये positive half है when V input is greater than 0, और अभी हमने डिस्कस किया था negative half when V input is less than 0. Now come to positive half. पॉजिटिव हाफ में क्या हुआ, आपके डायोड का कनेक्शन किस तरीके से था, डायोड इस तरीके से लगा हुआ था। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या कनेक्ट है पॉजिटिव एंड यहाँ क्या कनेक्ट है नेगेटिव। तो N से क्या कनेक्टेड है पॉजिटिव एंड P से क्या कनेक्टेड है नेगेटिव। तो हमारा डायोड किस रीजन में चला जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ये बैटरी से क्या करेगा, रिवर्स बायस करेगा। इन द रिवर्स बायस में डायोड क्या होता है, कंडक्ट नहीं करता है, इट विल एक्ट एज ओपन सर्किट। तो ये ओपन सर्किट की तरह वर्क करता है। सो हेयर वी रिप्लेस द डायोड विद द ओपन सर्किट। यहाँ पे जो मैंने डायोड को किससे रिप्लेस कर दिया है, ओपन सर्किट से। लेट्स रीड दिस। नाउ द डायोड विल बी रिवर्स बायस्ड, डायोड विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट, कैपेसिटर विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग थ्रू द रजिस्टर आर। देखिए अब क्या हुआ है सर्किट में, इसकी पोलैरिटी डिफरेंट है। कैपेसिटर की किस पोलैरिटी से चार्ज हुआ था, ये माइनस एंड प्लस से। अब कैपेसिटर तो चार्ज हो चुका था क्योंकि अब यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी या अपोजिट पोलैरिटी की वोल्टेज है। कैपेसिटर क्या करेगा कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, क्योंकि कैपेसिटर का काम क्या है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग चार्जिंग डिस्चार्जिंग। अब कैपेसिटर हमारा डिस्चार्ज होना शुरू हुआ और पाथ क्या है इसका, ये रजिस्टर। कोई पाथ होना चाहिए ना जिसके थ्रू ये डिस्चार्ज होगा, तो इस रजिस्टर के थ्रू क्या होगा, ये डिस्चार्ज होगा। इसका जो डिस्चार्जिंग टाइम है वो 0 नहीं होगा, वो ज़्यादा होगा चार्जिंग टाइम से। चार्जिंग टाइम क्या था हमारा, बहुत कम था, ठीक है, लेकिन डिस्चार्जिंग टाइम क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जो डिस्चार्जिंग होगा, टाउ डिस्चार्जिंग, दैट इज़ इक्वल टू ऑल्सो आर सी, ये आर सी। लेकिन यहाँ आर की वैल्यू क्या है, R इज़ नॉट इक्वल टू 0। R की वैल्यू क्योंकि हमारे 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इसे डिस्चार्ज होने में RC टाइम लगेगा। इसका टाइम कांस्टेंट RC दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये लगभग 0 नहीं होगा। मतलब हमारे कैपेसिटर चार्ज तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, लेकिन वो उसे डिस्चार्ज होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो यहाँ से हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा इस पाथ के थ्रू, यहाँ से ऐसे ही डिस्चार्ज होगा। ओके, नाउ अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, लेकिन हमें कैलकुलेट करना था आउटपुट। तो आउटपुट के लिए क्या करेंगे, हमें KVL लगाएंगे। वी इनपुट क्या है हमारा, वी वोल्टेज है क्योंकि स्क्वायर वेव है,
तो हम उसे v से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ KVL लगाइए। हम यहाँ से चले माइनस से प्लस की तरफ तो क्या लेंगे v, फिर यहाँ गए तो ये माइनस से प्लस की तरफ तो क्या हुआ प्लस v, एंड यहाँ पे आए तो प्लस से माइनस की तरफ तो क्या हमने लिया पोलैरिटी माइनस v नॉट, और ये हमारा सर्किट कंप्लीट। ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। सो नाउ व्हाट इज v नॉट? v नॉट इज इक्वल टू 2v। ओके, तो v नॉट जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, वो 2v के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज 2v आउटपुट फॉर द पॉजिटिव साइकिल। अब सेम जैसे हम पहले ड्रॉ करते थे क्लिपर में, आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे v इन डायोड and v output. When v input is less than 0, diode on, v output 0. When v input greater than 0, diode off and the output is 2v, है ना। ऐसे आप अपने इजी करने के लिए एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो। देन इस टेबल से क्या होगा, जब हम वेवफॉर्म रिस्पॉन्स ड्रॉ करते हैं तो वो आसान रहता है, उसे देख करके आप साथ में बना सकते हो इस टेबल को। ओके, नाउ कम टू द वेवफॉर्म। इनपुट और आउटपुट का जो वेवफॉर्म उसे हम बोलेंगे वेवफॉर्म रिस्पॉन्स। इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को जो हम ड्रॉ करते हैं, मतलब इस इनपुट के लिए इस तरीके से आउटपुट शो होगा उस सर्किट में। तो जब आपका पॉजिटिव हाफ है, मीन्स v इनपुट इज ग्रेटर देन 0, तो आउटपुट कितना था 2v। ओके, मतलब ये v वोल्टेज है तो इसका डबल, इसमें इतना और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए ये इसकी हाइट बढ़ गई, इसकी हाइट केवल इतनी थी क्योंकि ये v था, लेकिन इसकी हाइट कितनी हो गई, ये बढ़ गई क्योंकि ये कितना हो गया, ये 2v वोल्टेज हो गया। ओके, तो ये v, तो ये 2v, बट फॉर द नेगेटिव हाफ व्हेन v इनपुट वाज लेस देन 0, व्हाट वाज द आउटपुट? द आउटपुट वाज 0। जब हमारा इनपुट ऋणात्मक उसमें था हाफ में, तो उस समय क्या होता है, मतलब कि उसका मान जब 0 से कम है तो उस समय हमें आउटपुट क्या मिला था, उस समय आउटपुट मिला था हमें 0। तो यहाँ पे हम t/2 से t के लिए जो हमारी ये ऋणात्मक चक्र है, इसके लिए हम आउटपुट क्या बनाएंगे 0। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, अभी हमें क्रॉस चेक करना होगा कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है, हमारा ये आउटपुट वेवफॉर्म ठीक है या नहीं। तो क्या करेंगे, व्हाट इज़ द स्विंग ऑफ द इनपुट? इनपुट का स्विंग कितना है, सो -v दैट इज़ इक्वल टू 0। -v में से इस v को माइनस कर दिया मैंने। ओके, तो -v इक्वल टू नॉट 0, सॉरी दिस इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाट इज द स्विंग? -v माइनस दिस v, इट इज़ इक्वल टू -2v। तो कितना स्विंग है, -2v। एंड व्हाट इज़ द स्विंग? तो यहाँ पे देखिए ये फाइनल क्या है 0 माइनस, और यहाँ पे कितना है 2v। सो व्हाट इज़ द स्विंग? -2v। वैसे माइनस प्लस से फ़र्क नहीं होता, स्विंग मतलब होता है कि कितना एम्पलीट्यूड है मेनली। तो ये 2v है, यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हो कि -v और v, तो यहाँ कितना स्विंग हो जाएगा 2v, और यहाँ कितना स्विंग हो जाएगा 2v। मीन्स द स्विंग इन द आउटपुट इज सेम एज दैट ऑफ द इनपुट। आउटपुट और इनपुट के बीच इन दोनों में जो स्विंग है वो समान है। इसका मतलब हमने जो सर्किट ड्रॉ किया है वो ठीक है, क्योंकि यही हमारा मेन स्टेप था। तो वही मैंने यहाँ पे दिया है, देखिए, चेक द टोटल स्विंग इन द आउटपुट, इट मस्ट बी इक्वल टू टोटल स्विंग इन द इनपुट। मतलब जो आउटपुट हमारा आउटपुट पे जो हमारी ये वेवफॉर्म आ रही है उसमें जो टोटल स्विंग है वो बराबर होनी चाहिए किसके, जो टोटल स्विंग है इनपुट में। टोटल स्विंग इनपुट में कितनी है, -v दैट इज -2v, और टोटल स्विंग इन आउटपुट इज 0 -2v दैट इज -2v। तो 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स आर कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो ये वाला जो फंडा है, ये स्टेप 3, ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करता है। ज़रूरी नहीं है आप इसे अपने एग्ज़ाम में लिख के आएँ, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये काफ़ी हेल्प करेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व द क्लैम्पर सर्किट्स। तो इसी तरीके से हम क्लैम्पर सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं विद स्क्वायर वेव, ट्रायंगुलर वेव, इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट फॉर द साइनोसॉइडल वेव एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे, फॉर द साइनोसॉइडल वेव वहाँ थोड़ा चेंज आता है, बिकॉज फॉर द वन हाफ साइकिल, एक हाफ साइकिल क्या होता है वहाँ पे चार्जिंग में
कैपेसिटर को चार्जिंग में एक हाफ साइकिल लग जाती है, तो हम इस एक हाफ साइकिल को छोड़ करके आगे से हम देखते हैं अपना जो आउटपुट होता है कंटिन्यूस, वो इसको लेफ्ट करने के बाद ही हम उसे कंटिन्यूस करते हैं। तो उसका एक और एग्जांपल देखेंगे, वी विल डिस्कस विद साइनोसॉइडल वेव ऑल्सो व्हेन द इनपुट इज साइनोसॉइडल वेव। ओके, सो फॉर द स्क्वायर और ट्राइंगुलर फॉर द फिक्स, मतलब जहाँ आउटपुट हमारा फिक्स है, तो उसके लिए जो ये क्लैम्पर सर्किट है ये इसी तरीके से सॉल्व होगा।